नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। आज हम बात करेंगे जो भी आज एग्ज़ाम हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर BA, BSc और BCom का। तो उसमें किस तरीके से कट ऑफ रह सकती है और कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो उसकी थोड़ी सी मैं आज चर्चा करूँगा। और इस AMU को लेकर के, AMU की जो एडमिशन प्रोसेस है उसको लेकर के ये हमारी आज पहली वीडियो होगी। और मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इस AMU के नाम से। तो AMU एडमिशन 2021-2022 ये नाम दूंगा उस प्लेलिस्ट को, और उसमें सारी की सारी अपडेट आपको दी जाएगी सभी कोर्स को लेकर के। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं खुद एक AMU स्टूडेंट हूं। 2014 में मेरा एडमिशन हुआ था AMU में, और तब से मैं अब तक AMU का स्टूडेंट हूं। जैसा कि आप इस चैनल के लोगों पर भी मुझे देख रहे होंगे और थंबनेल में भी मुझे देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी AMU के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी सही होगी और आप विश्वास करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जो आज एग्ज़ाम हुआ है AMU का, और उसमें 3 कोर्स थे मेनली, BA, BSc और BCom। जो आपका BSc और BCom होता है वो सुबह की मीटिंग में होता है, और BE का आपका शाम की मीटिंग में होता है। पहले ऐसा होता था कि पहले BE के साथ में अपना BE LLB का एग्ज़ाम कराते थे ये, लेकिन कुछ साल पहले ये चेंज हो गया है। 2014-15 तक ऐसा हुआ है कि BE के साथ जो शाम की मीटिंग होती थी उसी समय ये उसका कराते थे BE LLB का। तो कुछ चेंज होता रहता है भाई, परिवर्तनशील संसार है तो बदलाव होते रहते हैं। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो टोटल 54 सेंटर पर हुआ है। ये अपडेट AMU कैंपस से ही मुझे मिली है, जो मैं इस टैबलेट में देख रहा हूँ अपनी में। और जो कुल अभ्यर्थी थे BA, BSc, BCom तीनों को मिला करके, वो टोटल अभ्यर्थी थे 27,374। 27,374 अभ्यर्थियों के लिए 54 सेंटर पर यह एग्ज़ाम कराया गया था, जो कि आज समाप्त हुआ है और सकुशल समाप्त हो गया है, कोई परेशानी नहीं आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर के। तो कट ऑफ का अगर हम डायरेक्ट कहें कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, आप पास हो जाओगे या आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आपका एडमिशन हो जाएगा AMU में, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान, क्योंकि मेरे पास में भी कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस है अपना, क्योंकि हम कैंपस में ही रहते हैं AMU में। तो उसके आधार पर मैं थोड़ा सा एक डाउट क्लियर करूँगा कि कितने नंबर होंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका एंट्रेंस। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, जो BSc था, BSc होम साइंस, उसमें केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए सीट होती हैं, जिसमें 30 सीट हैं। और इसके बाद में आती है आपकी BA ऑनर्स। इसमें सब्जेक्ट वाइज सीट दे रखी हैं, जैसे अरेबिक में मेल की 20 सीट हैं, फीमेल की 10 सीट हैं। और फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, उसकी 15 सीट मेल में, फीमेल में 20 सीट हैं। इंग्लिश में 40 सीट मेल की हैं, 35 सीट फीमेल की हैं। हिंदी में 40 सीट मेल की और 25 सीट फीमेल की। ज्योग्राफी में 50 सीट मेल की, 20 सीट फीमेल की। लिंग्विस्टिक्स में आपकी 20 सीट मेल और 25 फीमेल। पर्शियन में 15 सीट मेल और 25 सीट फीमेल। फिलॉसफी में 20 सीट मेल और 10 सीट फीमेल। इसके बाद में है संस्कृत में 15 सीट मेल, 10 सीट फीमेल। उर्दू में 40 सीट मेल और 50 सीट फीमेल। इसके बाद एक और कोर्स है इसमें, कुरानिक स्टडीज़। इसमें 10 सीट हैं मेल की और 10 सीट हैं फीमेल की। ये सीट का ब्यौरा है कि इतने ही एडमिशन होने हैं, चाहे तो आपका सिलेक्शन में हुआ हुआ एडमिशन या फिर आपकी चांस में क्लियर हुई हो। इसमें जो वीडियो को देख रहे होंगे उसमें कुछ नए साथी होंगे, कुछ
जुड़े हुए नहीं होंगे एएमयू से वाकिफ़ नहीं होंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, तो मैं क्लियर कर दूं कि जब एडमिशन का रिजल्ट आएगा उस समय 2 लिस्ट आएंगी। एक होगी सेलेक्टेड लिस्ट, एक होगी चांस मेमो लिस्ट। अगर आपके रोल नंबर के आगे एस लिखा हुआ आ रहा है या फिर कभी कभी आता है डॉलर ये, और यहाँ पे लिखा आ रहा है 01, इसका मतलब होता है कि आपका एडमिशन सिलेक्शन में होगा। यानी कि आपको बस जाना है, जिस दिन आपको बुलाया जाएगा, रिपोर्टिंग वगैरह होगी आपकी, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई सा भी एक आपके रोल नंबर के आगे आ रहा है रिजल्ट की पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में रिजल्ट आता है इसका, लेकिन अगर आपका रिजल्ट जो चांस मेमो वाली लिस्ट है उसमें आएगा तो उसमें होगा सी आगे और बाद में होगा 01। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई सिलेक्शन वाला बंदा नहीं लेता है एडमिशन, तब आपको मौका दिया जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं चांस मेमो। यानी कि अगर आपका चांस लग गया, लग पाई चांस एडमिशन आपका, अगर आपके नसीब में है कि आप एएमयू के छात्र या छात्राएं बनेंगी, तो आपको ये सी जो है चांस मेमो आपकी क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज इसमें एक श्योरिटी नहीं होती है चांस मेमो। कुल मिला के ये है कि जो सिलेक्शन वाला बंदा है वो एकदम श्योर है कि उसका एडमिशन हो गया, बस उसको जाना है और अपना एडमिशन लेना है, फीस वगैरह जमा करनी, एडमिशन हो जाएगा। चांस मेमो में श्योर नहीं होता है, वो अपना लक बाई चांस होती है कि आपकी वेटिंग क्लियर हुई है तो आप ले लीजिए, और नहीं हुई है तो अपना ट्राई कीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए, ऐसा कुछ इसमें होता है। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या है इसकी, कि इसमें कुछ जो इंटरनल होते हैं छात्र, जैसे कि जिसने एएमयू से ही 12th किया है वो इंटरनल हो गई। वैसे इंटरनल का जो स्टेटस है एएमयू के अंदर वो 9th से मिल जाता है। इंटरनल का मतलब होता है कि जिसके पास अपना इनरोलमेंट नंबर है, जो एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर ऑफिस है वो आपको एक इनरोलमेंट नंबर देगी। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो आप वहाँ पर इंटरनल हैं। ठीक है, इसका कुछ बेनिफिट भी मिलता है एडमिशन के टाइम पर, एडमिशन प्रोसेस में आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत लाभ मिलता है। कहीं सीट कम है तो उसका कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर सीट ज़्यादा है तो आपको निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा उसका पूरा पूरा। तो यहाँ पर इंटरनल का स्टेटस देना 9th से स्टार्ट हो जाता है। मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है और वो 9th एएमयू से किया है, लेकिन किसी कारणवश 11th का आपका मतलब 11th का उसने एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, 11th और 12th उसने किसी और कॉलेज से की, तो वो इंटरनल नहीं रहेगा। इंटरनल का मतलब होता है कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब इन द सेंस अगर बीए बीएससी बीकॉम की बात करें तो उसके लिए 12th देखा जाएगा कि अगर आपका 12th एएमयू बोर्ड से है, एएमयू से है, तो आप इंटरनल माने जाएंगे और आपको इंटरनल का बेनिफिट भी मिलेगा। अब इसका मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा कट ऑफ से होता है बीए बीएससी बीकॉम में मेनली। क्यों कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी एक जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना होगा तो इसमें हम अपना एडमिशन ले लेंगे, ये सब ऐसे अपना इसमें अप्लाई कर देते हैं जो इंटरनल होते हैं। क्योंकि मोस्टली जो 12th के बाद में ज़्यादातर बीटेक में जाते हैं, बीटेक में अगर किसी का नहीं हो रहा है तो अपना बीएलएलबी में जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें वेटिंग भी क्लियर हो जाती है। बीए बीएससी बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, और इस उसमें भी बीए की स्पेशली लड़कों के लिए। तो होता क्या है कि मान के चलिए कि एक लड़के ने 3 फॉर्म फिल किए, बीए का और आपका बीएससी का और बीए एलएलबी का। उसने जो सबसे पहला जो महत्व दिया उसने वो बीए एलएलबी को दिया, थोड़ा दिया बीएससी को, फिर दिया बीए को। मान के चलिए कि उसका बीए एलएलबी में नहीं हुआ, उसका बीएससी में हो गया एडमिशन, तो जो बीए वाली जो उसका उसमें भी कुछ ना कुछ आया होगा, तो उसके अगर मान के चलिए उसका बीए में भी सिलेक्शन में आ रहा है तो वो लेगा तो एक ही जगह एडमिशन। तो उस टाइम पर क्या होता है कि बीए वाली जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाती है, तो जो बंदा चांस मेमो 1 पर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें इस तरीके से होता है। तो एक मोटा मोटा हम एक अंदाज़ा देखते हैं कट ऑफ के बारे में।
कट ऑफ जो बीए की है वो आपकी सब्जेक्ट वाइज आएगी, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपका रिजल्ट आएगा। इसमें रिजल्ट कट ऑफ के हिसाब से वैसे नहीं आता है। इसमें आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी, उसकी वेबसाइट पर, कंट्रोलर ऑफिस की वेबसाइट पर एक पीडीएफ आएगी बाकायदा, बीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया या बीए का हो गया या बीकॉम का हो गया। तो उसमें आपको केवल अपने रोल नंबर दिखाई देंगे, और रोल नंबर के आगे दिखाई देगा S1 या C1 C2 C3, यानी चांस में हुए ये, और S1 S2 S3 S4 ऐसे करके ये सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कट ऑफ तो उसमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं, क्योंकि आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया है और आपको जो बुकलेट मिली होगी उससे आपने मिला लिया होगा, तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बीए में, क्योंकि 100 नंबर का ही पेपर है, बीए का हो चाहे बीएससी का हो चाहे बीकॉम का हो, क्योंकि बीए में वेटिंग क्लियर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है बीए में वेटिंग क्लियर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़की हो। तो अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है, यानी उसका इंटर कहीं और कॉलेज से है, तो उसके लिए अगर वो, मान के चलिए आपका इसमें कितना रखें, अगर वो 60 प्लस भी है, अगर वो 60 प्लस लेके आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा बीए में। ऐसे ही अगर कोई इंटरनल है तो उसका 45 से 50 पर भी एडमिशन हो जाएगा बीए में। ऐसे ही आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो बीएससी में ये आपका पहुंचेगा 65 प्लस पहुंचेगा, ये आपका पहुंचेगा एक्सटर्नल के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा 50 से 55 ये इंटरनल के लिए। फिर बीकॉम की हम देखें तो बीकॉम में भी आपका यही रहेगा सेम, 75 प्लस ये एक्सटर्नल और 50 से 55 प्लस इंटरनल। अब मैं इसमें जो अंतर दे रहा हूँ इंटरनल एक्सटर्नल का, वो वही है कि इंटरनल वालों के लिए थोड़ी छूट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं कि आप भी इसमें इंटरनल हों, एएमयू को एडमिशन लें एएमयू में, और आप एएमयू के छात्र हों, हमें बहुत खुशी होगी। तो आपको भी जब आप बीए के बाद एमए वगैरह करेंगे, एमएससी करेंगे, एमकॉम करेंगे, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये इतना ही बेनिफिट होता है कि कोई इंटरनल वाला 45-50 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, और जो एक एक्सटर्नल होगा उसको 60 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक निश्चित तौर पर सत्य नहीं है, ये एक संभावना है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ, क्योंकि हमको भी कम से कम 6-7 साल हो गए हैं कैंपस में रहते हुए, और मेरे बहुत सारे जूनियर का एडमिशन हुआ, हमने तैयारी भी कराई, तो हमको एक अंदाजा है मोटा मोटा कि अगर आप इतने पर हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, बीए में वेटिंग ज़्यादा क्लियर होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे थोड़ी सी कम बीएससी में होती है, फिर उससे कम बीकॉम में होती है। यानी कि अगर हम उसकी देखें तो बीकॉम में वेटिंग जो है वो बहुत कम क्लियर होती है एज़ कम्पेयर टू बीए एंड बीएससी, और सेम बीए में ज़्यादा क्लियर होगी वेटिंग कंपेयर टू बीएससी एंड बीकॉम। ठीक, अब मैं एक और बात कहूँगा कि जब आपका रिजल्ट आए, तो अगर आपका सिलेक्शन में नहीं आ रहा है और आपका चांस मेमो में आया है, तो आपको रोज़ाना वेबसाइट को देखना है, क्योंकि लिस्ट आती रहती हैं और आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो हम आज केवल बीए बीएससी बीकॉम को लेकर के ही चर्चा कर रहे थे, जो कि हो चुकी है समाप्त। अब मैं यही कहूँगा कि क्योंकि हम एएमयू स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी बातें होंगी वो हम एक ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एएमयू एडमिशन प्रोसेस से लेकर के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर कर दें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, और जितने भी एग्ज़ाम होंगे एएमयू के अंदर या जो भी अपडेट आएंगी वो हम आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।